हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, संघर्षरत दंपत्ति न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर बताइए। संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जानी चाहिए? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 2 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथकता की अधिकतम अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्थिरीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। राइट आंसर बताइए। कौन सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्थिरीकरण का? तो सामाजिक विभेदीकरण की प्रमुख विशेषताओं में सामाजिक विभेदीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक चेतन प्रक्रिया होती है। यह बाह्य तथ्यों पर आधारित होती है और यह एक अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मिलर, लिप्सेट, बेनेडिक्ट। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उदग्र गतिशीलता, इन दोनों भागों में पीएस सोरोकिन ने बांटा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। विट्रिम सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए थे। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, जिसे हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं, और लंबवत सामाजिक गतिशीलता, जिसे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। और इन्होंने लंबवत सामाजिक गतिशीलता को 2 भागों में बांटा था, लंबवत ऊपरमुखी गतिशीलता और लंबवत अधोमुखी गतिशीलता। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतःजातिगत संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अंतःजातिगत संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर बताइए।
कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। राइट आंसर बताइए। कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। राइट आंसर बताइए। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये बुक लिखी है एम.एस. गोरे ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संहत, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। केवल एक, 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियाँ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा? हर्बर्ट स्पेंसर, W.I. थॉमस, विल्फ्रेड पेरेटो, मैक्स वेबर। समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण किसने रखा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है और इन्हें डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। नशा मुक्त केंद्र कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। कौन लिंग समानता से संबंधित है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। और ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। राइट आंसर बताइए। मानव विकास के प्रमुख पहलू जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और रहन सहन की दशा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक ये सिद्धांत दिया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने 1990 में, और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, न तो एक न ही दो। राइट आंसर बताइए। कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है द्वितीयक उद्योग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। राइट आंसर बताइए। लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? ऑप्शन 3 राइट आंसर, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायशीलता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3 सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 1 स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम किससे संबंधित है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेक्षण जेल। राइट आंसर बताइए। संपूर्णानंद आश्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, ओपन जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी स्वरूप? निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2 मुताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रम, संवेदनशीलता। कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, आदर्शात्मक, औपचारिक। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, आदर्शात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। राइट आंसर बताइए। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके और आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। राइट आंसर बताइए। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन
किस प्रकार ठीक करता है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। राइट आंसर बताइए। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह नियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सपिंड विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। राइट आंसर बताइए। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन समिति का लक्षण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लोगों की सामूहिकता, ये नहीं है ऑप्शन फर्स्ट। समिति के प्रमुख लक्षणों में व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, विचारपूर्वक स्थापना की जाती है, एक निश्चित संगठन होता है, नियमों पर आधारित होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, औपचारिक संबंध साध्य न होकर साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवंशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है संस्कृत समाज द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।